बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज हम आपसे हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र आखिरत का वाक़या बयान करेंगे। प्यारे दोस्तों, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दो जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। प्यारे दोस्तों, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल का वक्त करीब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर में दर्द और बुखार हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगैर सहारे के चलना भी दो बार हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाजे मुताहरात में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर में क्या पजीर रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी आती रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ भी अफाका ना हुआ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सहारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की चाप सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पीछे हटना चाहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने बंदे को इख्तियार दिया है कि वो दुनिया की नेमतें ले या खुदा के पास जो कुछ है उसे कबूल कर ले। और अल्लाह के बंदे ने वही कबूल किया जो खुदा के पास है। ये सुनते ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ताड़े मार मार कर रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोने से मना फरमाया और फरमाने लगे, मैं तमाम लोगों में सबसे बढ़कर अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के माल और रफ़ाकत का ममनू हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सबका एहसान उतार चुका हूँ। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बदला खुदा ही दे सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, तुमसे पहले लोग अंबिया और सालेहीन की कब्रों को इबादतगाह बना लेते थे। खबरदार तुम कब्रों को इबादतगाह ना बनाना। इसी खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मैं खुदा के हाथ तुम्हारे कुछ काम ना आ सकूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ऐ फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, मुझसे दुनिया में जो चाहो मांग लो, लेकिन याद रखो मैं खुदा के हाथ तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है तो उसकी इबादत करो। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में तशरीफ़ ले गए। बीमारी का जोर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा, कुछ शर्फियाँ थी वो कहाँ रखी हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, मेरे पास है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाकर उन्हें खैरात कर दो। वो रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की आखिरी रात थी। घर के चिराग में तेल भी नहीं था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपनी खातिमा से कहने लगी, जाओ कहीं से तेल लेकर आओ। पीर का दिन था, सुपहर का वक्त था, 11 हिजरी था और 12 रबीउल अव्वल का महीना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक विसाल के वक्त 63 साल थी। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे में रहलत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की गोद में था। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के बाद 13 साल तक मक्का मुकरमा में रहे। 10 साल मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया। मस्जिद नबवी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे में ही बनाई गई। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल पर नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें।